अगर आप चैनल पे जाएंगे, अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो ये चैनल 3 साल का हो चुका है। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी पास हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिना कुछ पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से दोस्तों 80+ नंबर आप ला सकते हैं। दोस्तों मास्टर ट्रिक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ले लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 80+ नंबर ला सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ना कि कक्षा 12 केमिस्ट्री में पास होने की दोस्तों ट्रिक। ठीक है, कभी जिंदगी में आप अगर इस ट्रिक को देखते ना, कभी जिंदगी में नहीं फेल हो सकते। ठीक है, देखिए ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप 100 में 100 ले आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि आप पास जरूर हो जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए पास होने के लिए ओनली 23 नंबर चाहिए। अगर आप ये 23 नंबर ले आते हैं तो आप केमिस्ट्री में बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे करें दोस्तों ट्रिक के द्वारा, इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसकी लास्ट में। ठीक है, इसको हम लास्ट में बढ़िया विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है कि प्रश्न कैसे करें, कोई भी प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करें, समीकरण को कैसे हल करें, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि केमिस्ट्री में टीचर कैसे नंबर देते हैं, कैसे नंबर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, आपको पूरा पेपर को दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, आपको 23 नंबर लाना है, केमिस्ट्री में पास होना है, आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी नियम आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक कुछ नहीं होती, बस करने का तरीका होता। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर देते हैं और उस तरीके को जान जाते हैं तो टीचर आपको भर भर के नंबर देंगे। ठीक है, तो क्या तरीका है, सबसे पहले कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिली, अब आपको करना है तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दोनों तरफ लाइन खींचना है दोस्तों। देखिए मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि टीचर को एक कॉपी का 12 रुपए मिलता है दोस्तों, एक कॉपी का 12 रुपए मिलता है। तो टीचर अगर 100 कॉपी दिन में चेक करते हैं तो 100 कॉपी में आपको ऐसी कॉपी अपनी बनानी है कि नंबर 1 पे आए। अगर आप ऐसा कर देते हैं ना तो टीचर आपको भर भर के नंबर देंगे, लास्ट तक नंबर देंगे, आप पास भी हो जाएंगे और बढ़िया परसेंटेज भी बनाएंगे। तो कैसे करना आपको कॉपी में, देखिए आप सबसे पहले दोनों तरफ लाइन खींचिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे टीचर की नजरों में जो इंप्रेशन है ना वो इंक्रीज होता है, आपका इंप्रेशन बढ़ता है और टीचर आपको बढ़िया नंबर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया। फिर आपको लिखना है बीच में प्रश्नोत्तर संख्या, आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ लाइन खींचिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, इतना कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी नियम आ जाता है, नियम से रिलेटेड कोई भी नियम आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है हमारा। ठीक है, देखिए राउल्ट का नियम, अगर ये नियम आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है चलिए उसको देखते हैं। देखिए कोई भी नियम आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में उसको ऐसे ही करना है दोस्तों। आप ध्यान से ट्रिक समझिए, आप केमिस्ट्री के पेपर को धुआं कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम डालना है। आप चाहे स्केच से डाले चाहे पेन से डाले, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे राउल्ट का नियम वह नियम है जो डॉट 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 उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। आपको ये लिखना है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हमको बोर्ड एग्जाम में डॉट डॉट करना है। नहीं दोस्तों, आपको डॉट डॉट नहीं करना, ये तो ट्रिक है। आप पहले इतना समझिए कि आपको ये लिखना है कि राउल्ट का नियम वह नियम है जो डॉट 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 उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब आपको डॉट डॉट के स्थान पर क्या लिखना है दोस्तों, अब आप ये समझिए। ठीक है, आप देखिए अगर आपको प्रश्न इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी शब्द याद हो या कोई भी इससे रिलेटेड कुछ आता हो तो आप डॉट डॉट के स्थान पर उसको लिखेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई शब्द याद हो या तो कुछ चीज याद हो तो आप उसको लिख देंगे डॉट डॉट के स्थान पर। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी, अब मान लीजिए आपको प्रश्न से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए अगर आपको कुछ भी आता हो, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आता हो, कुछ भी, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए बस इतना चीज ध्यान रखिएगा कि जो टीचर है ना ओनली लिखने का नंबर देते हैं भाई, आपको ऐसे नंबर नहीं देंगे। अगर आप खाली कॉपी छोड़ देंगे तो नंबर नहीं देंगे, टीचर ओनली लिखने का नंबर देते हैं। अगर आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। तो अगर कुछ भी आता हो बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको गलत शब्द, गाली गलौज मत लिखना, शायरी प्रेम गाथा मत लिखना दोस्तों, वरना टीचर आपकी कॉपी को पेंडिंग में कर देंगे या फेल भी कर सकते हैं भाई। दोनों कंडीशन है, तो आपको कॉपी में लिखना है, उसी से रिलेटेड लिखिए, नंबर मिलते हैं।
5 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर 3 नंबर तो जरूर देंगे, नहीं तो 2.5 नंबर तो भाई आपका कोई जाएगा नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 के 5 नंबर आपको दे देंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो दे भी सकते हैं, राइटिंग डिपेंड करती है। अब आप कमेंट में ये बताइएगा कि हमारी राइटिंग अच्छी आती है या नहीं, ठीक है। अगर आप भी ऐसी राइटिंग बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए राइटिंग कैसे बनाए टारगेट टू गोल, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी दोष आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, जैसे साटकी दोष आ जाता है, फ्रेंकल दोष आ जाता है, तो आप इसको कैसे करेंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे साटकी दोष हुआ है। देखिए टीचर का अगर आपको इंप्रेशन बढ़ाना है ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना ले जाते हैं तो आपका जो लास्ट इंप्रेशन है बहुत ही बेहतरीन जाएगा और टीचर आपको अंत तक नंबर देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है साटकी दोष वह दोष है कि, ठीक है, जो डॉट 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 उसे साटकी दोष कहते हैं, आपको ये लिख लेना है। अब आपके मन में फिर वही सवाल होगा कि डॉट डॉट के स्थान पर क्या करना है, तो हमने आपको बताया कि अगर प्रश्न से रिलेटेड कुछ आता तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो भाई आप केमिस्ट्री से रिलेटेड लिख सकते हैं। हाँ, बस आप ये ध्यान रखिए कि गलत शब्द, शायरी, प्रेम गाथा ये मत लिखना बस, और कुछ भी लिख सकते हैं भाई, लेकिन उसी से रिलेटेड लिखिए, नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का है, 3 नंबर का है तो 2 नंबर तो टीचर भाई देंगे ही। सादी कॉपी मत छोड़िएगा, क्योंकि ट्रिक यही है, सादी कॉपी छोड़ेंगे नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ लिखेंगे तो नंबर जरूर देंगे टीचर, ठीक है। और कुछ कमजोर स्टूडेंट है वो जरूर पास हो जाएंगे भाई, जो अच्छे कमेंट करते उनके लिए दिल से सैल्यूट है भाई। कमेंट जरूर कीजिएगा जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। ये हो गया, आप इतना समझ गए होंगे, आपको लिखना है कॉपी में, लिखने का नंबर टीचर का देते हैं, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई कोई भी बोर्ड हो आपको लिखने का नंबर मिलता है, ठीक है। तो लिखिए और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। आप अगर जो हमने ट्रिक आपको बताई है, अगर आप ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो भाई टीचर की नजरों में आपका इंप्रेशन बढ़ेगा और टीचर आपको और ज्यादा नंबर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कोई भी दोस्तों सवाल आ जाता है भाई, तो आप उसको कैसे करेंगे ट्रिक के द्वारा, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर मान लीजिए 6 नंबर का है या 5 नंबर का, तो टीचर से हमको 3 नंबर लेने हैं, लेना है तो लेना है, 4 दे लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आप सवाल में नंबर लेंगे, मान लीजिए कोई भी आपको सवाल नहीं आता है, तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी भाई सवाल आ जाता तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों। फाइनली हम अपने टॉपिक पर आ गए, तो सबसे पहले वही आपको क्रिया करनी है भाई, दोनों तरफ लाइन खींच लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर इसको करेंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि 17.1, ठीक है, ग्राम सुक्रोज का जो अणु भार है वो 342 है, को हम 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक अवनमन 0.93, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर आप देखिए टीचर आपको सवाल में कैसे नंबर देते हैं दोस्तों। देखिए अगर कोई भी सवाल में आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको सबसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए सवाल में अगर आपको कुछ चीज दिया है, अब जैसे दिया इसमें 100 ग्राम जल है, सुक्रोज का है, अणुभार दिया है, तो आपको उसको लिखना है कि दिया है, ठीक है। आपको ऐसे अभी बताएंगे आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और जो ज्ञात करने वाला होता है ना, आपको इसको कर देना भाई, ज्ञात क्या करना है, क्योंकि मोस्ट तो यही होता है क्या दिया है सवाल में, क्या ज्ञात करना। अगर इसको आप कर देते हैं ना बोर्ड एग्जाम में तो आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, ठीक है। हमने डाला प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया है सुक्रोज का भार, अब किसमें होना चाहिए, बिले में, ठीक है। बिले का मतलब होता है, देखिए बिलाय का मतलब होता है घोलने वाला, बिले का मतलब होता है घुल जाने वाला, ठीक है। तो इसमें लिखा आप इतना भी कर सकते हैं सुक्रोज का भार, ठीक है, लिख देंगे 17.1 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप आएंगे सुक्रोज का अणुभार कितना दिया था 342, ठीक है, आपने लिख दिया 342। अब इसके बाद लिखेंगे जल का भार, विलायक 100 ग्राम है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आएंगे आप नीचे आएंगे, ठीक है। अब आएंगे अवनमन ताप आपका कितना दिया 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे ज्ञात क्या करना है, भाई मोस्ट तो यही है, तो बोलल अवनमन स्थिरांक के आपको ज्ञात करना है, ऐसे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे समझिएगा अब आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। अब इतना ही भाई, देखिए इस सवाल में इतना दिया था तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपको इतना ही आता है, अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप कमजोर स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस सवाल से रिलेटेड कोई सूत्र आता हो, ठीक है, कोई भी सूत्र आता हो तो आप उसको लिख सकते हैं। सवाल से रिलेटेड कोई भी सूत्र आता हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मान लीजिए सूत्र भी नहीं आता तो क्या करेंगे दोस्तों,
तो अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सूत्र आता हो तो आप उसको लिख सकते हैं। भाई आपको लिखना है, क्योंकि आपने आपको बता ही दिया है कि लिखने का नंबर मिलता है और किसी चीज का नंबर नहीं मिलता है। तो अगर आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई भी सूत्र इस प्रश्न से रिलेटेड आता हो तो भाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सूत्र हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको टीचर नंबर देंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई 4 से 3 नंबर तो मिलेंगे, नहीं 4 नंबर मिलेंगे तो 3 नंबर तो जरूर मिलेंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 5 के 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने इतना किया तो 3 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर 5 क्यों नहीं मिलेंगे? भाई जब आपने पूरा सवाल नहीं किया है तो 5 कैसे मिलेंगे? क्योंकि एक एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था, ठीक है। तो हमने उसको भी बता दिया, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो अपने सवाल का जो क्वेश्चन उसने किया था उसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। क्योंकि आपने पूरा सवाल नहीं किया तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। भाई आपको भी पता, हमको भी पता, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, कोई भी सवाल आ जाए ये ट्रिक लगा दीजिएगा, भाई 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी समीकरण आ जाए, भाई समीकरण, क्योंकि रिएक्शन जिसे कहते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, भाई बेहतरीन ट्रिक के द्वारा समझाएंगे आपको। अगर 2 नंबर की रिएक्शन आती है तो 1 नंबर आपको टीचर जरूर दे के जाएंगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली हम अपने समीकरणों वाले में आ गए हैं। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। अब जैसे मान लीजिए ये समीकरण दिया है और आपको 2 नंबर का दिया है और आपको ये कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले दोस्तों अगर ये समझिए, अब आप इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है NH4 है, ठीक है, NH4Cl है दोस्तों, तो हम अगर NH4 को NH3 लिख सकते हैं। भाई H, ये NH4 ही तो लिखा है, चाहे हम इसको अलग कर दें H को, चाहे साथ में कर दें। अब भाई Cl है तो Cl अलग हो गया। अब आपको एक चीज पता होगा कि अगर HCl है ना तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। अमोनिया आपका अलग हो जाएगा और HCl आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें का अगर देखिए ये NH4 था तो हमने एक H निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो शक्कर है, अगर 1 किलो शक्कर से आप थोड़ी सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1 किलो शक्कर है, आप उसमें 100 ग्राम निकाल लिए, फिर उसको भाई चाय में डाल दिए, तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। तो हम इसको H इसमें से निकाल के चाय में डाल दिए, मतलब Cl हमारा चाय हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना NH3 प्लस HCl। भाई जो हमारी ये शक्कर थी, मान लीजिए शक्कर थी, H को हमने शक्कर मान लिया, तो उसको हमने चाय में डाल दिया, भाई HCl अलग हो गया, क्या दिक्कत हुई? ठीक है, आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं आता दोस्तों, तो आप अगर मान लीजिए इतना भी कर देंगे ना, गलत भी कर देंगे ना, तब भी टीचर इतने समझदार होते हैं, आपको 1 नंबर जरूर देते। नहीं 1 नंबर देंगे भाई, आधा नंबर देंगे, लेकिन नंबर जरूर देते, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कि लिखने का नंबर मिलता है और अगर लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा। जैसे ये है, तो मान लीजिए हमने चाय में डाला था, ठीक है, मान लीजिए, तो अगर अब मान लीजिए ये NH3 है, ये अगर हम इसको इधर कर दें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये देखिए NH4 हो गया, Cl हो जाएगा, काम खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली हमने आपको बहुत टॉपिक समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका मेन टॉपिक था कि बहुविकल्पी वाला, ठीक है, बहुविकल्पी बचा और ये बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी की चर्चा करते हैं हम कि बहुविकल्पी को आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आप बहुविकल्पी करें ना, तो देखिए दोस्तों, बहुविकल्पी को इधर देखिए, बहुविकल्पी को आपको लास्ट में करना, भाई लास्ट में बताने वाला नहीं था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लास्ट में बताएंगे, नहीं, आपको लास्ट में बहुविकल्पी को करना है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो 10 में है ना स्टूडेंट, उनके लिए भाई OMR है, OMR, ठीक है, OMR मशीन से चेक होती है, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, भाई टीचर चेक नहीं करते तो उनको नंबर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुविकल्पी, भाई आप इंटर में है तो आपके वाले में तो कोई OMR है नहीं भाई, तो अगर आप फर्स्ट में कर देंगे ना बहुविकल्पी को, और आपको 5 एक भी बहुविकल्पी नहीं आते हैं, तो उससे क्या होगा, टीचर की नजरों में गलत इंप्रेशन पड़ेगा भाई, क्योंकि वो एक इंसान है, इंसान तुरंत समझ जाएगा कि जब इसको बहुविकल्पी नहीं आते तो भाई लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी कैसे आएंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर आप इसको मान लीजिए आपको एक भी बहुविकल्पी नहीं आता है, तो आप बहुविकल्पी को लास्ट में कीजिए। सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी से स्टार्ट कीजिए, लघु उत्तरी से स्टार्ट कीजिए, जो आपको आता हो आप उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये समझ में आई? अगर आपको सभी बहुविकल्पी आते हैं तो आप पहले पेज में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं आते तो आप उसको लास्ट में करिएगा, ठीक है। आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, टीचर आपको नंबर भी देंगे। समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बात बोल रहे हैं, आपको बहुविकल्पी में लास्ट में करना है, क्योंकि देखिए टीचर तुरंत जान जाते हैं, जब आपके बहुविकल्पी सभी सही रहेंगे तो जान जाएंगे अच्छा लड़का है, अगर नहीं सही रहेंगे तो टीचर समझ जाएंगे इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो फिर चाहे आप कुछ भी करिए, आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक की कि केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में टीचर नंबर कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप लिखते हैं ना एग्जाम में, लिखेंगे तभी मिलेंगे नंबर, लिखने का नंबर मिलता ओनली, और किसी चीज का नहीं नंबर मिलता। या पैसा चिपका देंगे भाई, देखिए पैसा टीचर की जेब में नहीं जाता है, वो जाता है बोर्ड को, क्योंकि वहां पर कैमरा लगे रहते हैं तो टीचर को नहीं मिलता वो पैसा। तो लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सभी पॉइंट समझ में आएंगे। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं भाई, रिप्लाई मिलेगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं भाई, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके दोस्त का फायदा हो। और अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे जाएंगे, अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो ये चैनल 3 साल का हो चुका है, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी पास हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिना कुछ पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से दोस्तों 80+ नंबर आप ला सकते हैं दोस्तों। मास्टर ट्रिक का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको ले लीजिए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 80+ नंबर ला सकते हैं।